आनंद फानन में राजधानी के जेएलएन मार्ग पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित करने पर मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा की गंभीर आपत्ति आई है। इसके बाद जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम और इंजीनियरिंग शाखा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किए गए लाखों रुपए के खर्च की वसूली क्या इन वरिष्ठ अभियंताओं के वेतन से की जाएगी? क्या है मामला और वरिष्ठ अभियंता की लापरवाही जेडीए के खजाने को कैसे नुकसान पहुंचा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। 2024-25 का बजट पेश करने के लिए बजट में कई प्रोजेक्ट की घोषणा के लिए राज्य सरकार ने जेडीए से प्रस्ताव मांगे थे। जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम देवेंद्र गुप्ता और इंजीनियरिंग शाखा के स्तर पर राजधानी में कई स्थानों पर एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए गए। एक प्रस्ताव अंबेडकर सर्किल से ओटीएस होते हुए जवाहर सर्किल तक 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाने का भी था। जानकारों के अनुसार इन प्रस्तावों को भेजने से पहले जेडीए निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम और अन्य वरिष्ठ अभियंताओं की चर्चा भी हुई थी। कुछ वरिष्ठ अभियंताओं ने जेएलएन मार्ग पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित करने का विरोध किया था। इसके बावजूद तत्कालीन जेडीसी और तत्कालीन जेडीए सचिव ने भी बिना सोचे विचारे एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। जेडीए की तरफ से भेजे गए करीब सभी प्रस्तावों के आधार पर विधानसभा में इस साल 10 जुलाई को मौजूदा वित्तीय वर्ष के पेश बजट में जेडीए से संबंधित करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। इसमें अकेले 1100 करोड़ की लागत से अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की भी घोषणा की गई। इस एलिवेटेड रोड का अधिकतर हिस्सा जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बनना था। अब आपको बताते हैं कि अपनी विशिष्टता के लिए खास पहचान रखने वाले जेएलएन मार्ग पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित करने से आखिर क्यों जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम और इंजीनियरिंग शाखा की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। दरअसल मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग की 29 नवंबर को समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के आदेश दिए। प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के पीछे की वजह बताई गई जेएलएन मार्ग की विशिष्टता और सौंदर्यीकरण पर प्रोजेक्ट के कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण मार्ग की विशेषता और सौंदर्यीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग को लेकर मुख्यमंत्री की गंभीरता देखते हुए अब जेडीए इस मार्ग के बजाय टोंक रोड पर एलिवेटेड रोड के निर्माण की संभावना तलाश रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जेएलएन मार्ग पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित करने वाले जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम और इंजीनियरिंग शाखा की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। सबसे अहम सवाल यह कि जब खुद मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा जेएलएन मार्ग की विशिष्टता पर प्रतिकूल असर पड़ने को लेकर गंभीर है, तो क्या जेडीए में भी भर्ती होकर कनिष्ठ अभियंता से बने वरिष्ठ अभियंताओं को जेएलएन मार्ग की विशिष्टता का ज्ञान नहीं था? ये तो तब है जब पिछली कांग्रेस सरकार में भी जेएलएन मार्ग की विशिष्टता और सौंदर्य के खराब होने की संभावना के चलते एक प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया गया था। जानकारों के अनुसार जेएलएन मार्ग पर ओटीडी चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट को इसी कारण पिछले कांग्रेस सरकार ने ड्रॉप कर दिया था। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आनंद फानन ने बिना विचार के बजट घोषणा के लिए जेएलएन मार्ग पर एलिवेटेड रोड निर्माण का प्रस्ताव भेज दिया गया। जेएलएन मार्ग पर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित करने की लापरवाही जेडीए के खजाने को भी भारी पड़ रही है। एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के फेर में लाखों रुपए की चपत जेडीए के राजस्व को लग रही है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा किस तरह से हो रहा है। दरअसल जेडीए ने कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल पैलेस चौराहे तक एलिवेटेड रोड और अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक की एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8,61,40,000 रुपए का कार्यादेश फर्म कंसल्टिंग इंजीनियरिंग ग्रुप को दिया था। फर्म ने इन दोनों एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर जेडीए को सौंपी। निविदा की शर्तों के मुताबिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपने पर जेडीए को 20% भुगतान करना होगा। कार्यादेश के मुताबिक 20% राशि के हिसाब से 1,72,28,000 रुपए फर्म को देने होंगे। इस राशि में 2 एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी तैयार की गई। ऐसे में एक एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की लागत 86,14,000 रुपए। अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पेटे जेडीए को इतनी राशि फर्म को देनी पड़ेगी, जबकि जेएलएन मार्ग पर प्रस्तावित इस एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के सीएम वजरलाल शर्मा के आदेश हैं। ऐसे में विकल्प के तौर पर
टोंक रोड पर एलिवेटेड रोड की संभावना तलाशी जा रही है। इसके चलते जेएलएन मार्ग पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पेटे लाखों रुपए का भुगतान जेडीए को बेवजह करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन लाखों रुपए की वसूली जिम्मेदार इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों के वेतन से की जाएगी। यह प्रकरण एक नजीर है कि किस तरह से जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा की अदूरदर्शिता के चलते जेडीए के खजाने को चपत लगती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।